इसमें मेरी माओ बहनों का बड़ा हिस्सा रहता है कि नहीं? उनके गाने अजीब अजीब तरह के होते हैं, जैसा कि शादियों में मेरी माएँ बहनें गाती है। अब मैं चूंकि गाना तो मुझे नहीं याद है, लेकिन सुनता रहता हूँ तो कुछ टूटे फूटे अल्फाज जो है उसके चंद अल्फाज मुझे भी याद। अल्लाह मोरे आ जाओ आंगना में, है कि नहीं? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हमारे ईमान और अकीदे में दाखिल है कि अल्लाह तबारका व तआला आने जाने से पाक, वो कहीं आता जाता नहीं है। अल्लाह तबारका व तआला जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, उसको कहीं तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह यहाँ आ जाए। बताइए ये ईमान और अकीदे के खिलाफ बातें हैं कि नहीं? तो मेरी माएँ बहनें गानों में ऐसे ऐसे अल्फाज अदा कर जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता, इल्म है ही नहीं तो पता ही नहीं है कि कितना बड़ा उन्होंने कितना बड़ा उन्होंने गुनाह कर डाला है। यहाँ तक कि बहुत सारे कुफरिया कलिमात भी बक जाती हैं। और ये मसला है कि जब आदमी कुफरी कलमा बक जाता है, कुफरी कलमा उसकी जबान से निकलता है, तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, ईमान से खारिज हो जाता है। अब उसको दोबारा कलमा पढ़कर मुसलमान होना पड़ेगा। बेशक बेशक दोबारा कलमा पढ़कर उसको मुसलमान हो, लेकिन इल्म नहीं है तो जो मुंह में आता है वो बकती रहती है। गाना तो वैसे भी बुरी बात है ना। मुझे एक गालिबन हजरत अबू उमामा बाहली रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है, मुझे याद आ रही है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह बअसनी रहमतल लिल आलमीन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह तबारका व तआला ने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा और हादी बना करके भेजा। माजिफ और मजामीर यानी नाच गाने और साजिंदगी को अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने मिटाने के लिए भेजा। नाच गाने जो हैं, इन खुराफात को, इन रसूमात को, इन जाहिलियत के कामों को पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि इन चीजों को अल्लाह ने मुझे मिटाने के लिए भेजा है। ऐ पाई कत्ता के गयूर मुसलमानों, मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुनना चाहता हूँ। तुम रसूलुल्लाह के उम्मती कहलाते हो, रसूलुल्लाह के चाहने वाले कहलाते हो। बानी इस्लाम पैगंबर इस्लाम जिस चीज को मिटाने के लिए दुनिया में आए हैं उसी को तुम बढ़ावा दे रहे हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा नबी तो इन चीजों को मिटाने के लिए आया है और तुम उसी की रट लगाते जा रहे हो, उसी को बढ़ावा देते जा रहे हो, उसको फैलाते जा रहे हो और फिर उम्मती होने का दावा करते हो, रसूल का आशिक होने का दावा करते हो, रसूल से मोहब्बत का दावा करते हो, रसूल से चाहत का दावा करते हो। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है, चाहत का तकाजा तो यह है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी एक एक अदा पर कुर्बान। बेशक बेशक मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि नाच गाने की चीजों को अल्लाह तबारका व तआला ने मुझे मिटाने के लिए। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि पैगंबर इस्लाम जिस चीज को मिटाने आए हों, हम हों या आप हों या मेरी माएँ बहनें हों, उस चीज को कर रही हो, मान ना रही हो, उसको बढ़ावा दे रही हो, तो फिर ये मोहब्बत क्या थोड़ी है कि मेरा नबी जिस चीज को मिटाने के लिए आया है हम उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं। मेरा नबी मिटाने के लिए आया, हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं, हम उसको फैलाते जा रहे हैं, उसको फरोग देते जा रहे हैं, कौम में राइज करते जा रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं है। मेरी माएँ बहनें जरा होशो हवास से काम लें, इनको भी दुनिया से जाना है। चाहे वो मेरे भाई हों, चाहे मेरे बुजुर्ग हों, चाहे मेरी माएँ बहनें हों, चाहे नौजवान साथी और बच्चे हों, नाच गाने की चीजों को पैगंबर इस्लाम दुनिया
चीजों को कर रहा है तो वो गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। तो चाहे बच्चे की पैदाइश हो यानी बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, चाहे खतना अकीका हो, चाहे ब्याह शादी हो, नाच गाना गलत तो गलत। बच्चा पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई, अल्लाह ने अता किया है। अकीका सुन्नते मुस्तहिब्बा है। अब बताइए, एक सुन्नत अदा करने जा रहे हैं अकीका करने और उसी में शैतानी काम पीछे लगा दिए, नाच गाना लगा दिया। निकाह करना सुन्नत, मौका महल के हिसाब से फर्ज वाजिब वो अलग चीज है, वरना सुन्नत निकाह करना। एक सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और आप उसके साथ नाच गाना भी शामिल किए हुए। अब आप बताइए, सुन्नत अदा करना ये एक इबादत है और इबादत के कामों में शैतानी काम दाखिल कर दो तो क्या उसमें बरकत रह जाएगी? नहीं बरकत रह जाएगी। तो जो सुन्नतें हैं, जो इबादतें हैं, जो नेकी के काम हैं, जब उनको हम करें तो इस तरीके पर करें कि उसमें गलत चीजें शामिल होने ना पाए, ताकि उसका पूरा पूरा फैजान, उसकी पूरी पूरी बरकतें हमें और आप। चाहे बच्चे की विलादत हो, चाहे खतना अकीका हो, चाहे शादी ब्याह, नाच गाना कहीं नहीं होना चाहिए। ये गलत है, हमारे मजहब इस्लाम में नाजायज़ो हराम है। हमें और आपको इससे बचना चाहिए। और मेरी माँ बहनों को खासकर इससे बचना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगन के दिला धरा उठावा करते, सोचते हैं कि यार हमारे मौलाना साहब से ज्यादा बनत है, अगर हम करेंगे हमार नाम है तो मौलाना साहब कहिए का फलाने भैया तुम यू काम कह डालो। तो ही सोचत है कि सपवो मर जा लठी। कोई कह दी बिटिया दमाद या कोई रिश्तेदार कह दी कि हम लेके अबे नाच गाना, तो ये अंदर अंदर खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा बा हमार नमो ना कमो हुई। जब उनको कहा जाता है तो क्या कहते हैं, अरे लड़की नहीं मानी, दामाद नहीं माना, या बहनोई नहीं माना, या फुला रिश्तेदार नहीं माना। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुम अपने घर के मालिक हो। मैं कहता हूँ तुम्हारी लड़की नहीं मानती है, तुम्हारा दामाद नहीं मानता है, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं मानता है, तुम्हें हक की मुआफकत में तुम्हें खड़ा होना चाहिए। और जो बजिद हो नाच गाना लाने के लिए, उसको आप इतना कहने का इख्तियार रखते हैं कि अगर तुझे नाच गाना करवाना ही है तो तू अपने दरवाजे पर करवा, हमारी दरवाजे पर लाने की क्या जरूरत है? तुझे ज्यादा शौक है, तुझे ज्यादा करने की ख्वाहिश है, तो तेरा भी तो मकान है, तेरी भी तो दुकान है, तेरी भी तो जमीन है, तू ले जाके अपनी जमीन में करवा, हमारी जमीन में करवाने की जरूरत नहीं। जी जी बेशक। या कोई भी नाजायज काम हमारे और आपके दरवाजे पर हो, हम उसकी इजाजत दे देंगे? हरगिज नहीं देंगे। तो कुछ लोग सोचते हैं कि नमो ना आवे कमो, अंदर अंदर से खुश रहा है कि नहीं। और जब उनसे कहा जाता है तो बहाना कर देते हैं कि फुला रिश्तेदार नहीं मान रहा, फुला रिश्तेदार नहीं मान रहा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुम्हें बहनों का ख्याल है, बेटियों का ख्याल है, दामादों का ख्याल है, रिश्तेदारों का ख्याल है, टोला और मोहल्ला के लोगों का ख्याल है, दोस्तों अहबाब का ख्याल है, तुम्हें रसूलुल्लाह का ख्याल नहीं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस रसूल के सदक़े में तुम्हें जिंदगी मिली है, तुम्हें औलाद जैसी नेमत मिली है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके सिवा और बहुत सारी नेमतों से माला माल फरमाया। साथ ही साथ कब्र में ना तुम्हारा दोस्त काम आएगा, न तेरे अहबाब काम आएंगे, न तेरी माँ काम आएगी, कोई काम नहीं आएगा। कब्र की काली कोठरी में अगर कोई जात काम आएगी तो वो महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, कब्र में बंदों के थपक कर मीठी नींद सुला दे।
वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मौलाना नूर अहमद साहब किबला, नारे हैदरी। आप जानते भी हैं कि कुछ लोग जो है जैसे मर्द हजरात हुए तो कब्रिस्तान तक आपके साथ जाते हैं, है कि नहीं, और मनो मिट्टी तले आपको दबा के चले आते हैं, फिर वो भी वहां रुकते नहीं हैं, वो यही सोचते रहते हैं कितनी जल्दी यहाँ से फारिग हो और हम जाएं, भाई इतनी देर तक आपके साथ रहे। और माओ बहनों को तो वहां तक भी जाने की इजाजत नहीं, जाती है नहीं जाती है। तो तुम्हें उन लोगों का पासो लिहाज है जो ना तुम्हारे कब्र में काम आ सकते हैं ना हश्र में काम आ सकते हैं, और उस रसूल का तुम्हें पासो लिहाज नहीं है, उस रसूल का ख्याल नहीं है जो रसूल तुम्हें कब्र में भी काम आएगा और हश्र। इन लोगों की पासदारी ना करो। अगर हमें और आपको किसी चीज की फिक्र हो, किसी चीज का ख्याल हो, तो रसूलुल्लाह की खुशी का ख्याल हो। मैदान महशर में न तुम्हारी बीवी काम आएगी, न तुम्हारी माँ काम आएगी, न तुम्हारा बाप काम आएगा, न दोस्तों अहबाब काम आएंगे। उस दिन हर एक को अपनी पड़ी होगी कि हमारा मसला कैसे हल होगा, हमारा क्या हश्र होगा, हमारा क्या हाल होगा। एक दूसरे से कतरा रहे होंगे। ऐसे भयानक वक्त में, ऐसे भयानक माहौल में, जब हर नबी की बारगाह से गुनहगारों को जवाब दे दिया जाएगा, हर एक को अपनी जान की पड़ी होगी, तो उस वक्त कोई काम आने वाला नहीं होगा। उस वक्त भी अगर कोई हमारे और आपके काम आने वाला होगा तो वो पैगंबर इस्लाम होंगे। जब सारे नबी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, मैदान महशर को पैगंबर इस्लाम मुलाहजा फरमा रहे होंगे, और जब देखेंगे कि ये गुनहगार उम्मत दर दर भटक रही है, कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो पैगंबर इस्लाम फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, आओ आओ। अल्लाह ने शफाअत कुबरा का ताज मेरे सर पर इसीलिए रखा था कि जब गुनहगार उम्मत परेशान हाल हो तो मैं उसकी शफाअत। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम मालिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरात गिरामी, कब्र और हश्र हर जगह अगर कोई काम आने वाला है हमारे और आपके, तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। तो हमें उनको खुश करना चाहिए ना। हमें दामाद का ख्याल है कि वो नाराज हो जाएगा, नाच गाने से मना कर देंगे, दोस्त नाराज हो जाएगा, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, और अल्लाह और रसूल नाराज होते हैं इस काम से, तो अल्लाह रसूल का ख्याल ही नहीं। अगर तुम्हारी बेटी नाराज हो रही हो तो हो जाने दो, दामाद नाराज हो रहा हो तो हो जाने दो, रिश्तेदार नाराज हो रहे हैं तो हो जाने दो, टोला और पड़ोस के लोग नाराज हो रहे हो तो हो जाने दो। अल्लाह और उसके रसूल की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो। ये जो नाराज हो रहे हैं इनकी बुद्धि में एक दिन ये बात जरूर बैठेगी कि मेरा बाप या मेरा ससुर वो हक बजालिब था, वो सही रास्ते पर था, वो तुम्हारे सामने झुकने पर एक दिन जरूर मजबूर हो जाएगा। लेकिन पहले तुम तो अटल रहो अपनी जगह। ऊपर ऊपर से कहा तो कि यार नहीं हो चाहिए, मौलाना साहब का समझावे के अंदरवा से तुम हो खुश हो, है कि नहीं, कि सपुआ मर गया लठिया बच गया। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारका व तआला हमारे और आपके दिलों के राज को भी जानता है, उससे कोई चीज पोशीदा नहीं है, उससे कोई चीज पोशीदा नहीं है। एक हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह तबारका व तआला सख्त काली रात हो और सख्त काला पहाड़ हो, सख्त काले पत्थर हो और सख्त काली चूंटी उस पर चल रही हो, तो उस चूंटियों के बेनिशान, उन चूंटियों के कदमों के बेनिशान निशानों को भी मेरा रब देखता है। चूंटी
के पैर जानते ही हो ना, हाथी के पैर की तरह मोटे मोटे होते हैं कि नहीं होते? देखिए, अरे बोलो भाई। अरे चूंटी के पैर इतने छोटे और बारीक होते हैं कि वो नजर ही नहीं आते। वो जहां कदम रखती हैं उस कदम का निशान भी जल्दी नजर नहीं आता है कि नहीं? लेकिन मेरा रब सख्त काली रात हो, अंधेरी रात हो और काला पहाड़ भी हो, काला पत्थर भी हो, काली चूंटी भी हो, तो क्या उसमें काली चूंटी नजर आएगी? अंधेरे में वैसे नहीं दिखाते, हाथी नहीं दिखाते, बर्द नहीं दिखाते। तो सख्त अंधेरी रात में सख्त काले पहाड़ पर, सख्त काले पत्थर पर सख्त काली चूंटी नजर आएगी? नहीं नजर आएगी। लेकिन उस पत्थर पर भी जब चूंटियां चलती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके कदमों के बेनिशान निशानों को भी देगी। उससे कोई चीज छुपी नहीं है। मौलाना साहब को समझाने की कोशिश मत करो कि मैंने दामाद को तो कहा था कि भाई अन्ना लायो, लेकिन नहीं माने। हमका तो समझा लेगी, लेकिन क़यामत के दिन अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन मुंह बंद कर दिया जाएगा और लोगों के हाथ और पैर उसके खिलाफ गवाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरत की आमद हो चुकी है, हमारे बीच बड़े हैं हजरत। मैं सोचता हूँ कि उनकी भी तकरीर हो, लेकिन अब चूंकि ये महफिल जो है बच्चे की विलादत की खुशी में रचाई गई है, तो मैं एक मशवरा आपको दे करके जाना चाहता हूँ। 1.5-2 मिनट इससे पहले शायद छठी भी हुई हो। जी जी 6 दिन पे करते हैं। जी जी। और आज ये महफिल की खुशी रचाई गई है, अच्छी बात है। खुशी में लोगों को खिलाना पिलाना ये अच्छी बात है, मैं इसका मुनकिर नहीं। लेकिन छठी में जो आपने खर्च किया और इस मौके पर जो आपने खर्च किया, दोनों को मिला लो तो हमारा जहन ये कहता है, मुझे तो नहीं पता है कि आपने कितना खर्च किया, लेकिन मेरा जहन ये कह रहा है कि लगभग 50-50 दोनों को मिलाकर, छठी और इस प्रोग्राम दोनों को मिलाकर, है कि नहीं? तो इन दोनों प्रोग्रामों को कैंसिल करके अगर अकीका कर लिया जाता तो ये बच्चे के लिए भी बेहतर होता और बच्चे की माँ बाप के लिए भी बेहतर होता और उसके अच्छे असरात भी बच्चों पर जाहिर होते। बेशक बेशक बेशक, क्योंकि अकीका तो सुन्नते मुस्तहिब्बा है और छठी बरहे का मजहब इस्लाम में कोई बेशक बेशक। ये तो हम और आप मना रहे हैं, मजहब इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं है, मजहब इस्लाम में इसकी कोई असल नहीं। लेकिन अकीका की असल है, अकीका मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि नहीं? तो इन दोनों प्रोग्रामों को कैंसिल करके अगर अकीका कर लिया जाए तो रसूल की सुन्नत भी अदा हो जाए और उस अकीके में बच्चे का भी फायदा है और बच्चे के माँ बाप का भी फायदा है। बच्चे के माँ बाप का भी फायदा। क्यों? जब बच्चे का अकीका कर दिया जाता है तो उसकी बरकतें बच्चों पर जाहिर होती हैं, उसकी बरकतें बच्चों पर जाहिर होती हैं। और जिस बच्चे का अकीका कर दिया जाता है, कल क़यामत के दिन जब उसके माँ बाप शामते आमाल की बुनियाद पर जहन्नम में जाने लगेंगे तो ये बच्चा जिसका अकीका कर दिया गया है, इसको इख्तियार दिया जाएगा, तसर्रुफ दिया जाएगा, शफाअत का हक दिया जाएगा और ये अपने माँ बाप की अल्लाह से शफाअत करवाएगा। बेशक बेशक बेशक। बताइए, बच्चे का भी फायदा है कि नहीं? और बच्चे के माँ बाप का भी फायदा है कि नहीं?
माँ बाप ने उसका अकीका करवा दिया, अल्लाह ने उनको ताकत दी थी, तो वो उस बच्चे को क़यामत के दिन शफाअत का हक दिया। हदीस शरीफ में आया, अल गुलामु मुरतहनुम बिअक़ीक़ती, बच्चा अपने अक़ीक़े में गिरवी होता है। लेकिन ये मसला फर्ज और वाजिब का नहीं, अक़ीक़ा सुन्नते मुस्तहिब्बा है, फर्ज वाजिब नहीं है कि आप चाहे जौन परेशानी झेल डालें अक़ीक़ा करें, ऐसा नहीं है। सुन्नते मुस्तहिब्बा है। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो कीजिए, आपका फायदा है, और अगर ना भी करेंगे तो इसका जो फायदा मिलने वाला है उस फायदे से आप महरूम रहेंगे। लेकिन फर्ज और वाजिब नहीं है कि आपकी पकड़ होगी, आपका मुहासाबा, आपसे हिसाब किताब, ऐसा नहीं है। तो जैसे ये खुशियां आप करते हैं, छठी करते हैं, बरहा करते हैं, तो क्यों ऐसा ना हो कि इन प्रोग्रामों को कैंसिल करके प्यारे आका की प्यारी सुन्नत अदा कर ले, माँ बाप भी शफाअत के हकदार बन जाए, बच्चा भी बरकतों से माला माल हो। है अच्छा मशवरा? अच्छा, और कम से कम खर्चा भी बताए दीजिए। जैसे अकीके का मसला है, मुस्तहब है, ये क्या है? मुस्तहब है, अफजल है, बेहतर है कि लड़का के लिए 2 बकरा और लड़की के लिए 1, है कि नहीं? लेकिन किसी की पोजीशन अगर लड़के में 2 करने की ना हो तो 1 ही कर डाले, तब भी अकीका हो जाए। 1 ही कर डाले तब भी अकीका हो जाएगा। अच्छा, एक बेनिफिट आपको और बता रहा हूँ, ये मतलब समाज में चूंकि ये राइज है कि बकरा महंगा मिलता है और बकरी सस्ती मिलती है कि नहीं? बकरा अगर 5000 का है तो बकरी हो सके 2500-3000 के मिलते हैं। अगर आदमी के पास 5000 की हैसियत नहीं है, 3000 की हैसियत है, और 3000 में उसे बकरा नहीं मिल रहा है, तो वो 1 बकरी ही ले आए और अकीका कर डाले। 1 बकरी ही ले आए और अकीका कर डाले। आप सोचो यार, बकरिया तो 3000 की मिल जाए, अकीका तो हो जाए, लेकिन गौवा वाले का खवाओ बड़ी उम्र तो खर्चा वाला है। ये आपकी सोच। तो अकीका का मतलब ये नहीं है कि आप तमाम रिश्तेदारों को खिलाइए, टोला पड़ोस के लोगों को खिलाइए, बस्ती और गांव वालों को खिलाइए। अकीका का मतलब ये नहीं है। अकीका तो सिर्फ ये है कि जो बच्चा आपके घर पैदा हुआ है या बच्ची पैदा हुई है, उसकी खुशी में अल्लाह के नाम पर जानवर को ज़बह कर दिया जाए, अकीका हो गया। बेशक बेशक। ये किसी को खिलाना या ना खिलाना ये हमारा और आपका प्रॉब्लम है। जी, ये हमारा और आपका प्रॉब्लम है। ऐसे ही लड़की जब पैदा होती है तो लोगों के माथों पर बल क्यों आते हैं, वो परेशानी क्यों समझते हैं? हमने इस चीज को इतना रवाज दे दिया है, बढ़ावा दे दिया है कि लड़कियों की शादी में आदमी 10 लाख रुपया खर्च कर देता है। अब एक गरीब आदमी 10 लाख रुपये का इंतजाम कहां से करेगा? तो ये प्रॉब्लम हमारा और आपका है, इसको बढ़ावा हमने दिया है, वरना मजहब इस्लाम क्या कह रहा है? पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाही बरका ऐसरुहा मऊना, जो निकाह जितना हल्का होगा उतनी ही ज्यादा उसमें बरकत होगी। बेशक बेशक। ये प्रॉब्लम, ये परेशानी तो हमने और आपने खड़ी कर दी है। तो अकीका का मतलब जानवर ज़बह कर देना है, ये ना है कि टोला पड़ोस वाले का खवाऊ तब अकीका हुई। अच्छा, अब उसका मसला अलग है। जैसे कुर्बानी के गोश्त जो होते हैं उनके 3 हिस्से किए जाते हैं। ये भी क्या है? फर्ज वाजिब नहीं है, बेहतर है, अफजल है, अच्छा काम है। ऐसे ही अकीके के गोश्त के अगर वो चाहे तो 3 हिस्से करे, जैसे कुर्बानी के गोश्त के करते है कि नहीं? अब आप सोच रहे हो कि यार 3000 की बकरी तो मिल गई है, लेकिन लोगों को खिलाएंगे तो दाल है, चावल है, आटा है, मिर्च मसाला है, तो और खर्चवा तो लगेगा ही ना। टेंट है, कुर्सी है, बहुत सारे इंतजामात हैं, कारीगरों को पैसा देना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ तुम्हें खिलाने की क्या जरूरत है? जिस तरीके से कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करते हो और कच्चा गोश्त बांट देते हो, ऐसे ही अकीके के गोश्त के 3 हिस्से करो। एक
और जो तुम्हारा हिस्सा बचे तुम लोग अपने घर पे। तो रोजाना पकाते हो, जो मटेरियल खर्च होता है वो इसमें लगेगा, आपको तो खाना ही था ना। हो गया सस्ते में कि नहीं हो गया? लेकिन ये हिस्सा लगाना ये भी बेहतर है, अफजल है। अब मान लियो बकरिया 5 किलो की उतरी है मिसाल के तौर पर, उसका गोश्त 5 किलो निकला, जो जानवर आपने ज़बह किया, और आपके घर में इतने रहने वाले लोग हैं कि 5 नहीं 10 किलो हुए तो वो नहीं आता था। एक मिसाल दे रहा हूँ भाई, किसी किसी के घर में अफराद ज्यादा होते हैं। तो अगर आप समझें कि अगर हम गोश्त देंगे, किसी को हिस्सा लगाएंगे गरीबों का और रिश्तेदारों का, तो हमें अलग से गोश्त लाना पड़ेगा, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम अलग से गोश्त लाएं, तब हमारे घर वालों के लिए खाने के लिए काफी हो। तो ना गरीबों को देने की जरूरत है, न रिश्तेदारों को देने की जरूरत है, पूरा जानवर आप अपने घर में पकाइए, घर भर मिलकर खा जाइए, किसी को देने की जरूरत नहीं। अकीका तो सिर्फ ये है कि बच्चे की पैदाइश में जानवर अल्लाह के नाम पर ज़बह कर दिया जाए, उसकी खुशी, बस अकीका हो गया। और खिलाना पिलाना ये 3 मामला करना, अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो लोगों को खिलाना, खुशी का इजहार करना ये अच्छा काम है। और अगर आप मजबूर हैं तो इस तरीके की खुशी आप ना पालें कि आपके सामने प्रॉब्लम खड़ा हो जाए, मुसीबत। मज़हब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। जी बेशक। तो बताइए सबसे कम पैसे में आपका अकीका हुआ जा रहा है कि नहीं हुआ? लेकिन आदमी ये नहीं करता है कि सुन्नत भी अदा हो जाए, हमारा भी फायदा हो जाए, बच्चे का भी फायदा हो जाए, उसकी बरकतें भी बच्चों पर जाहिर हो। छठी बरहा मजहब इस्लाम में जिसकी कोई हकीकत नहीं है, जिसकी कोई असल नहीं है, लोग उसको धूमधाम से करते हैं, अकीके की फिक्र ही नहीं। अकीका भले सुन्नत है लेकिन इस्लाम में उसकी असल तो है, फर्ज वाजिब नहीं है भले, लेकिन असल तो है, सबूत तो मौजूद है, उसकी बरकतें तो मिलती हैं। लेकिन छठी बरहा की इस्लाम में तो कोई जिक्र ही नहीं है उसका, तो आदमी उसको करता है, लाखों रुपया खर्च कर देता है। ये काम नहीं करता है कि भाई जैसे तुम छठी बरहा में खिलाते हो तब लोगों को पता चलता है कि हाँ भैया के घर लड़का आया है या लड़की आई है, तो इसे जब अकीका करियो तब वो तो लोगों का खोइयो तब वो तो पता चल जाए। तो यही कमुआ कर डालो, कम से कम पैसे में तुम्हारा अकीका भी हो जाए, प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो जाए, उसकी बरकतें तुम्हारे बच्चे को भी मिले, और क़यामत के दिन तुम्हारे हक में उसको शफाअत का पावर भी दिया जाए, और कम खर्चे में निपटारा भी हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस चीज की हमें और आपको फिक्र करनी चाहिए, और इसके बहुत सारे तरीके बताए गए। अगर पूरा जानवर आप नहीं खरीद सकते हैं तो हिस्सा ले लीजिए बड़े जानवर। अगर ताकत है तो लड़के के लिए 2 हिस्सा और लड़की के लिए 1, और 2 की ताकत नहीं है लड़के के लिए तो 1 को हिस्सा ले सकते। 2 हिस्से लेना ये भी मुस्तहब है, अफजल है, बेहतर है। जैसे मान लो 2500 रुपया हिस्सा लगा है एक हिस्से का, तो लड़के की तरफ से रखोगे तो 5000 बन जाएगा ना 2 हिस्से का, और 5000 की औकात आपकी नहीं है, 2500 की औकात है आपकी, तो 1 हिस्सा ले लो अकीके की नीयत से। अकीके की नीयत से 1 ही हिस्सा ले लो, ये भी जायज और दुरुस्त है। हदीस में इसका जिक्र है, अल बकरतु अन सबआ वल जजूरु अन सबआ। अगर आदमी चाहे तो बड़े जानवर में 2 हिस्से ले ले, तो ना हो पाए तो 1 हिस्सा ले ले, और अगर वो आदमी हैसियत रखता है तो जिस तरीके से एक पूरा जानवर छोटा एक आदमी के नाम अकीका कर दिया जाता है, ऐसे बड़ा जानवर भी पूरा अकीका। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये चंद बातें थीं जो मैंने आपके सामने मशवरे के तौर पर रख दी हैं। आप सोचे कि अकीका करेंगे तो बहुत लंबा खर्चा बैठ जाएगा, हमारे हिसाब से तो भाई कोई खर्चा नहीं है, बहुत आसान नुस्खा है, कुछ करना ही नहीं। आप 3000 में निपटा दियो। अगर चाहो तो गरीबों का हिस्सा लगाकर उनको दे दो, वो ले जाए अपने घर पका के खाएं, रिश्तेदारों को दे दो वो अपने घर ले जाके पकाएं, और तुमको तो कुछ ना कुछ पकाना ही था तो अपने हिस्सा का अपने घर पे पका के खा जाओ।
अकीका तो हो ही गया। और अगर तुम्हें जरूरत है कि हम किसी को ना दें, हमारे ही बरका है तो किसी को ना दो, सब पका कर खा जाओ, भला इसी बहाने बकरे का गोश्त खाओ। तो सबसे 3,000 में आपका अकीका हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन हम लोग ये सोचते हैं इनको नहीं खिलाएंगे, उनको नहीं खिलाएंगे तो लोग कहेंगे कि लीजिए अकीका कर लिया, खतना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हमको पूछा नहीं, हमको पता नहीं चला। तो इंसान नामो नमूद के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम पाल लेता है और अपने आप को मुसीबत में डाल देता है। तो ये सारा हमारा और आपका प्रॉब्लम है। मजहब इस्लाम ने तो हमारे और आपके लिए आसानियां रखी हैं, लेकिन इसके लिए इल्म होना चाहिए, मसाइल की जानकारी होनी चाहिए, उससे आगाही होना चाहिए कि इंसान को क्या करना है क्या नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की और उसको अमल में लाने की तौफीक रफ़ीक अता